हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फ्यूचर क्लास। आइए हम आज पढ़ेंगे बाबू फार्मूला। ठीक है, केमिस्ट्री में फार्मूला सूत्र है। इसको सूत्र कितने प्रकार का होता है, मतलब सूत्र कितने तरीके का होता है हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं फार्मूला। केमिस्ट्री में फार्मूला को क्या बोलते हैं? फार्मूला सूत्र। सूत्र क्या करता है? सूत्र केमिस्ट्री में सूत्र का मतलब क्या होता है, सूत्र क्यों लिखा जाता है? तो जो सूत्र होता है, मान लीजिए कि कोई यौगिक है जल। ठीक है, जल H2, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बाबू। ठीक है, मान लो कि ये क्या है, H2O। इस तत्व या यौगिक में कितने परमाणु हैं? ठीक है, इसमें हाइड्रोजन के एक अणु, हाइड्रोजन का एक अणु, ऑक्सीजन का एक अणु है। ठीक है, दो अणु हैं। तो इन दोनों अणुओं में कितने परमाणु उपस्थित हैं, कितने परमाणु उपस्थित हैं, इसको व्यक्त करने के लिए, इसको दिखाने के लिए सूत्र लिखा जाता है, फॉर्मूला लिखा जाता है। ठीक है, तो कोई भी यौगिक है, कोई भी तत्व है, उसका निरूपण अणु के द्वारा होता है। अणु से हाइड्रोजन का एक अणु, ऑक्सीजन का अणु है, हाइड्रोजन का अणु है, ऑक्सीजन का अणु है। ये दो क्या है, परमाणु है, हाइड्रोजन का दो परमाणु। ठीक है, यहाँ पे परमाणु दिखाता है, जिसे नीचे लिखा हुआ आप देखेंगे। ठीक है, H2O या ऐसे लिखे C6H6। तो ये क्या है, कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 6 परमाणु, लेकिन इसमें अणु कितना है, कार्बन के 1 और हाइड्रोजन के 1 अणु, मतलब 2 ही अणु है। तो अणु में उपस्थित यौगिक का निरूपण अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या से किया जाता है। उस सूत्र को हम फॉर्मूला बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं। ठीक है, व्यक्त करने वाले, जिससे व्यक्त किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं। तो फॉर्मूला से हम समझ गए कि फॉर्मूला जो होता है तो केमिस्ट्री में वो परमाणुओं की संख्या और अणु की संख्या की उपस्थिति को दर्ज करता है, मतलब दिखाता है। ठीक है, अब फॉर्मूला जो है वो दो तरीके का होता है। दो तरीके का फॉर्मूला होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है सिंपल या इंपेरिकल फॉर्मूला। सिंपल या इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब समझिए कि जिसको सिंपल तरीके से हम लिख सकते हैं। यौगिक के अणु में परमाणुओं के सरलतम अनुपात को यौगिक के अणु में, ठीक है, यौगिक है बेंजीन, एक यौगिक है। ठीक है, इस यौगिक के अणु में परमाणुओं के सरलतम अनुपात, देखो परमाणु कितना है इसमें, कार्बन के 6 परमाणु हैं। कार्बन के 6 परमाणु है कि नहीं है? 6 परमाणु है। हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं? 6 परमाणु हैं। अब इसका अनुपात 6:6 आ गया, मतलब 1:1। सरलतम अनुपात कितना हो गया? 1:1। उसी को हम C, कार्बन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 1 परमाणु, यही क्या हुआ, सरल अनुपात, सरल सूत्र कहलाता है। सरल सूत्र, जिसको हम सरल रूप में व्यक्त कर सके। यौगिक के अणु में परमाणुओं के सरलतम अनुपात को, मतलब एकदम ठोस, वास्तविक रूप को हम क्या बोलते हैं? सरल या मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं। जैसे देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन के कितने, 2 परमाणु। हाइड्रोजन के कितने हैं? इसमें 2 परमाणु हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ये दोनों मिलकर 1:1 हो गए। 1:1 का अनुपात आया, मतलब हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 1। तो हम HO लिखेंगे, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 का जो वास्तविक या सरल सूत्र होगा वो HO होगा। समझ में आया? ठीक है, तो आप सरल अनुपात ले लीजिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, देखिए SO2 है, SO2 है। तो ये है क्या है, समझिए। देखिए, SO2 का जो सिंपल इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, सरल या मूलानुपाती सूत्र, तो इसमें हम सरल रूप में लिखेंगे। सरल रूप में देखिए, सल्फर के 1 और ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 परमाणु, मतलब इसका अनुपात 1:2
2 है, 1:2 है, तो ये भी क्या है, सरल सूत्र है, ये भी सरल सूत्र है, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड का सरल सूत्र है। ठीक है, मतलब अनुपात ढूंढना है, अनुपात ढूंढना है, ये सरल सूत्र है। ठीक है, तो आपने देखा कि यौगिक के अणु में परमाणु के सरलतम अनुपात को हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंपेरिकल फार्मूला। दूसरा होता है मोलिक्यूलर केमिकल फार्मूला। मोलिक्यूलर केमिकल फार्मूला अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र। तो यौगिक के एक अणु में प्रेजेंट, ठीक है, यह क्या दिखाता है, मोलिक्यूलर और केमिकल फार्मूला क्या दिखाता है, मोलिक्यूलर और केमिकल फार्मूला क्या दिखाता है, अणु में, यौगिक के एक अणु में, ये यौगिक का एक अणु है, जैसे H2O, H2O में हाइड्रोजन के एक अणु, हाइड्रोजन का अणु है, हाइड्रोजन के अणु में कितने परमाणु हैं, तो 2 परमाणु हैं, परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है। ठीक है, इसमें अनुपात नहीं होता है, इसमें अनुपात काटपीट नहीं करते हैं, जितने परमाणु होते हैं उतना वास्तविक रूप में यह दिखाता है। कौन, अणु सूत्र, केमिकल फार्मूला, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। जैसे बेंजीन, जैसे बेंजीन है, बेंजीन का अणु सूत्र C6H6 होगा। ठीक है, ये अणु सूत्र है, बेंजीन का अणु सूत्र C6H6, लेकिन इसका सरलतम रूप, वास्तविक रूप ये आया कहां से, तो एकदम सरलतम रूप, छोटा सा रूप CH, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बेंजीन बनाता है। वैसे ही बेंजीन का ये जो है अणु सूत्र है, केमिकल सूत्र है, जिसमें कार्बन के कितने परमाणु हैं, कार्बन के बाबू इसमें 6 परमाणु हैं। कार्बन के कितने परमाणु, तो कार्बन के 6 परमाणु। हाइड्रोजन के कितने परमाणु, हाइड्रोजन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के बाबू 6 परमाणु हैं। तो हमने देखा यहाँ पे केमिकल फार्मूला में कि यौगिक एक अणु में प्रेजेंट परमाणु की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है, वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है। जैसे बेंजीन C6H6, जल H2O दिखाता है कि हाइड्रोजन के 2 हैं परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु। एसिटिक अम्ल C2H4O2, यह भी क्या है, अणु सूत्र है, रासायनिक सूत्र है। ठीक है, अब इसको हम अगर चेंज करेंगे, एसिटिक अम्ल, देखिए एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, अगर इसको हम सरल अनुपात में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, सरल अनुपात इसका क्या हो जाएगा, देखिए सरल अनुपात हो जाएगा CH2O। क्यों होगा, क्योंकि इसमें 2 परमाणु कार्बन के और इसमें 4 परमाणु हाइड्रोजन के, इसमें 2 परमाणु ऑक्सीजन के। इसको और छोटा कर दीजिए, सरल अनुपात कर दीजिए, मैंने सरल रूप में व्यक्त कर दीजिए। तो सरल अनुपात में इसको काटिएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, मतलब 1:2:1। यही तो हमने ऊपर लिखा है, कार्बन के 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु। तो ये सरल रूप, ये सरल रूप में चेंज हो गया। लेकिन ये जो है C2H4O2 या अणु सूत्र कहलाएगा, रासायनिक सूत्र कहलाएगा, मतलब वास्तविक परमाणुओं को यह दिखाएगा जो है, इसमें छेड़छाड़ नहीं होता है। फिर समझिए, कुछ ऐसे यौगिक होते हैं बाबू, कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिनका अणु सूत्र और सरल सूत्र क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2, अमोनिया NH3, CH4 मीथेन, इसका सरल अनुपात हमेशा ही बराबर होगा। देखिए कैसे बराबर होगा, 1:2 कीजिएगा। अब इसको और छोटा कर सकते हो, नहीं कर सकते हम। इसमें नाइट्रोजन के 1, हाइड्रोजन के 3 और छोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यह चाहे सरल अनुपात में हो चाहे यह अणु सूत्र में हो, ये दोनों अणु सूत्र, इनका सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया का अणु सूत्र और सरल सूत्र दोनों बराबर होता है। इसमें एक संबंध होता है, सरल सूत्र और अणु सूत्र में एक संबंध होता है। संबंध क्या है कि अणु सूत्र जो होता है वो n गुना होता है सरल सूत्र का, सरल सूत्र का n गुना होता है। कैसे n गुना होता है, तो समझिए कैसे n गुना होता है बाबू। देखो एसिटिक अम्ल को लेते हैं हम, एसिटिक अम्ल को C6 क्या लिखेंगे, C2H4O2, यही तो हमने लिखा है।
ठीक है। और सरल अनुपात में हमने क्या व्यक्त किया इसका सरल अनुपात, CH2O, इसका सरल अनुपात बोल देता है कि अणु सूत्र को सरल अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 2:4:2 यही तो अनुपात है। इसको जब हमने छोटा किया 2 से काट कर तो 1:2:1 आया, यही तो आया है, यही आया ना। अब देखिए ये क्या है, अणु सूत्र है। देखिए अणु सूत्र, ये है अणु सूत्र, ये बाबू अणु सूत्र है और ये सरल सूत्र है, सरल सूत्र है। तो सरल सूत्र का कितना गुना है, 2 टाइम्स, 2 गुना है, 2 गुना है कि नहीं है। सरल सूत्र, ये सरल सूत्र है, जब इसमें हम 2 से गुना कर देंगे फिर ये वाला आ जाएगा अणु सूत्र। मतलब अणु सूत्र जो है वो सरल सूत्र का 2 गुना है। तो समझ में आया। अगर यहीं पे अब ये जो 2 आया है ये n है, ये क्या है, n है। n का मान 1 2 3 4 5 हो सकता है, लेकिन जब हम n यहाँ पे 1 रखेंगे, n अगर 1 हो, अगर n का मान 1 हो तो अणु सूत्र और सरल सूत्र समान होता है। जैसे देखो SO2 में SO2 है, SO2 का सरल अनुपात SO2 ही होगा, क्योंकि 1:2 इधर भी आएगा, 1:2 इधर भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो सरल अनुपात देखिए अणु सूत्र, ये अणु सूत्र है, ये क्या है, अणु सूत्र। अणु सूत्र बराबर n गुना मतलब 1 गुना सरल सूत्र। सरल सूत्र में एक से गुना कीजिएगा तभी तो 1:2 आएगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन और बहुत सारे होते हैं जिनका सरल सूत्र और अणु सूत्र बराबर होता है। तो हमने आज देखा फॉर्मूला के बारे में, जाना कि फॉर्मूला कितने तरह का होता है, कितने प्रकार का होता है। तो सिंपल इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर केमिकल फॉर्मूला होता है। आप लोग इसको समझिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से आप लोग सीखेंगे कैसे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, किसी भी यौगिक का तत्व का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, यहीं से आपको समझ में आएगा। चलिए, अगर समझ में आया है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। थैंक यू ऑल ऑफ यू।